आराम से रिलैक्स हो। नाम वैष्णवी सिंह, लखनऊ से आई है। सबसे पहले जो सिम्टम्स थे वो वीकनेस थी, नोज़िया, जॉइंट्स में पेन। कब पता चला आपको ये प्रॉब्लम? 8 जुलाई को। 8 जुलाई को। तो कहाँ जी। गए आप? सबसे पहले तो एलोपैथिक में गए थे, नॉर्मल हॉस्पिटल था पास में। कहाँ, किस सिटी में? लखनऊ सिटी, अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? गोविंद हॉस्पिटल। जी। डॉक्टर M.K. गुप्ता, तो उन्होंने देखा था। वो उन्होंने बोला बोला ब्लड कम है, तो ब्लड चढ़ाया। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद फिर 2 दिन के लिए आराम था। उसके बाद फिर जॉइंट्स में पेन, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, वीकनेस। मेडिसिन मिला होगा। हाँ, उसके बाद फिर मेडिसिन के लिए गए थे, तो उन्होंने डायग्नोसिस के लिए बोला, अल्ट्रासाउंड के लिए और एक्सरे के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि डायलिसिस होती है या नहीं। फिर दोबारा जब रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि डायलिसिस की ज़रूरत है, किडनीज दोनों श्रिंक्ड हो गई हैं। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के बारे में पापा के एक फ्रेंड ने बताया था। वो अपनी मदर को लेके आए थे, फिर फादर को भी। तो उनको इम्प्रूवमेंट था, तो इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया। कितना दिन हुआ आपको हिम्स डेराबेसी में? 7th डे है। 7 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया? जो ब्रीथलेसनेस थी वो बिल्कुल इम्प्रूव हो गई, एकदम नहीं है। कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम। ये ब्रीदिंग का प्रॉब्लम कब से था आपको? ब्रीदिंग का प्रॉब्लम जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से था। जुलाई से ही? जुलाई से। ठीक है। तो अभी और चलने फिरने में क्या दिक्कत होता था? चलने फिरने में मतलब सांस की वजह से चल नहीं पाते थे, सांसें ऊपर नीचे होती थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा फील होता था, वॉमिटिंग होती भी थी, वीकनेस होती थी, जॉइंट्स में पेन होता था, सारे नीज में। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी ये प्रॉब्लम नहीं। रिब पहले केज आप में सीढ़ी चल पाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी कितने बार चल पाते हैं? अभी तो दिन में 10-15 बार ऊपर नीचे करते हैं। थेरेपी लेने जाते हैं, खुद से आते हैं बिना किसी के पकड़े 1-2 किलोमीटर वॉकिंग कर सकते हैं? आराम से। सुबह उससे ज़्यादा चलते हैं पार्क में। तो आपको सबसे ज़्यादा थेरेपी यहाँ पे क्या अच्छा लगा कि उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है? हॉट वाटर से, वो water? बहुत ज़्यादा अच्छी 40 है। डिग्री हॉट वाटर? हाँ, 40 डिग्री हॉट वाटर। पानी कहाँ तक होता है? गले पानी नेवल, आपको नेवल चाहिए तो नेवल भी होगा, फुल शोल्डर चाहिए तो फुल शोल्डर भी होगा। तक? तो ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा। और उसके बाद पंचकर्मा से। पंचकर्मा। डाइट में क्या क्या है? डाइट में मिलेट्स है, फ्रूट्स, सैलेड और दाल है। ये सब करने में यहाँ पे कितना पैसा खर्चा होता है? यहाँ सारा एक दिन का कितना खर्चा है? 8000 पर डे। तो 7 दिन आपने रहे? हाँ जी। 8 से 56,000 फूक दिया? हाँ, पहले कितना फूका था? उससे ज़्यादा 3 लाख रुपए। 3 लाख फूक दिया? हाँ जी। और ठीक भी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने बस डायरेक्ट बोला कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर डायलिसिस। खोज लिया था? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो अब नहीं अब नहीं, इसके बाद ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 6 महीने अच्छे से ये रूटीन फॉलो कर लिया अब तो आप ही दे सकते हैं, किसी को कुछ नहीं लग रहा है। बेच दो ये। नहीं। ठीक है। तो अब जरूरत नहीं है? नहीं, अब तो जरूरत वो नहीं जो है। डॉक्टर जो बोले थे कि जी। किडनी मतलब ट्रांसप्लांट या ये करना है, डायलिसिस डायलिसिस करना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे डॉक्टर या हॉस्पिटल को? उनको सजेस्ट करेंगे कि एक बार ये वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, उनके फैमिली मेंबर्स को, बच्चे को, हाँ, फैमिली को अगर जाए, हो तो यहाँ आ जाए। तो आप उनके पास आधा किलो काजू कतली लेके जाइए। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और हिम्स में अच्छा उनको एक सरप्राइज दीजिएगा, लखनऊ में हिम्स खुल चुका है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। डायरेक्ट वहीं ले जाके हाँ, उनको इतनी दूर भी नहीं आना पड़ेगा। इतनी दूर आना नहीं है। एक काजू कतली का डब्बा हमारी तरफ से हाँ, जरूर देना है। ठीक अब है। देखिए मैं तो ठीक हो गई हूँ, तो आप अपने पेशेंट Sure. को वहीं रेफर कर दीजिए या वहीं जॉब कर लीजिए। हाँ, वो उसी ज़्यादा हिम्स में बेटर जाके होगा। जॉब कर लीजिए। हाँ। और क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में? ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। जी। मतलब ऑन द टाइम जब भी बोलो तो वो लोग रेडी रहते हैं, बहुत स्वीट इन नेचर हैं, सारी एजुकेशन चीज़ें। वगैरह यहाँ कैसा? एजुकेशन बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स का भी, नर्सेस का भी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप इनके भाई हैं जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, या फिर आपके सिस्टर का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपनी सिस्टर की, कहाँ से हैं आप और क्या आप क्या करते हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ में इंटर्नशिप कर रहा हूँ गूगल के साथ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बिजनेसमैन है। लखनऊ में? नहीं, आजमगढ़ में। क्या चीज़ का बिजनेस? स्कूल है अपना एक, और बाकी एजेंसी है, मेडिकल एजेंसी और एक नाबार्ड एजेंसी है। तो आप अपने सिस्टर को देख रहे हैं, जो जी। इम्प्रूवमेंट देख के तो आप खुश तो जरूर होंगे यार। ऑफ कोर्स भैया। और पहले कितना परेशान थे, कुछ समझ में अंधकार लग रहा होगा जी, पूरा। लग रहा था लास्ट ऑप्शन वही ट्रांसप्लांट है, वो भी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो, फिर डोनर ढूंढना, तो फिर वो आप पूरा डोनर ढूंढना estimate- क्या, आप तो हैं ही खुद। अरे तो वो
मैच भी होना चाहिए ना। मैच भी होना चाहिए, वो भी लफड़ा है, फिर टेस्टिंग होगा। फिर टेस्टिंग 6-7 महीने तो उसी में निकल जाते हैं, ये प्रूव करने में कि मैं हेल्दी हूँ, मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, ये सब है लफड़ा, जी, किसी का नहीं लग जाएगा। नहीं, और उसमें भी ये सब है कि आपने दिया सिंगल किडनी, मैंने दिया, तो फिर लाइफ लॉन्ग मैं भी सिंगल किडनी पे हूँ, मैं भी वल्नरेबल हूँ। इसको सिंगल किडनी दिया, हो सकता है वो भी फेल हो सके आगे चल के, तो ये सब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जैसे ही आए तो क्या क्या मतलब कितने दिन लगा आपको यहाँ, लगभग इम्प्रूवमेंट कितने दिन में दिख गया? आज तो 7 दिन हो गया। हाँ, अगर मेरे हिसाब से तो 3-4 दिन में हमें इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा दिख गया था। फिजिकली बहुत एक्टिव हो गई थी, रेंजेस वगैरह तो थोड़े ऊपर नीचे आते ही हैं रिपोर्ट्स में, बाकी फिजिकली तो एकदम एक्टिव हो गई थी। यहाँ बोला जाता है कि हिम्स में पैसा लूट लेते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा क्या है? अब भैया, आप अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में हैं जो पेशेंट का सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ देख रहा है, डाइट हो गया, फिर बाकी मेडिकेशंस वगैरह, तो मेरे हिसाब से तो 8,000 रुपये एक दिन के लिए रिजनेबल है, कुछ भी नहीं। हाँ, होटल में जाके रहते हैं, सब कुछ करते हैं। आप लखनऊ में JW मैरियट में रहिए, 12,000-15,000 उसका ओवरनाइट स्टे होता है। होटल का बात कर रहे हैं? होटल की बात कर रहा हूँ, एक रूम। होटल भी तो उससे सस्ता ही है ये। उससे सस्ता ही है, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है भैया, आपको डाइट वगैरह सब मिल रही है। डाइट है, पंचकर्मा है, थेरेपीज तो मान लीजिए तीनों बहुत सही है, पंचकर्मा है, हॉट वाटर है और हेड टिल डाउन है। तो उसके अलावा आपके पीछे, यहाँ पेशेंट के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं देखने के लिए, देखभाल करने के लिए? अरे आप ऐसे ऑन एवरेज पकड़ लीजिए तो कुछ नहीं तो 2-3 लोग तो हमेशा ही मिलेंगे। नर्सिंग स्टेशन यहाँ पास में, आप वहाँ चले जाइए तो 4-5 लोग हमेशा रहते तो हैं। सब जगह अलग अलग पैसा फेंकना पड़ता है या सब उसी में इंक्लूड है? सब एक ही उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। कितना पैसा है per day? 8,000 पर डे जनरल वार्ड के लिए। पर लोग तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे बोल रहे हैं यहाँ लूटा जाता है पैसे को। अब भैया, अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज भी उतनी ज़्यादा होती है। अच्छा। अब एलोपैथी में आप जाइए तो यही सब सेम चीज़ें आप ऑन एन एवरेज पकड़िए तो एक दिन का 15-20 हज़ार रुपये। अब कोई वही चीज़ सस्ते में कर रहा है और उससे बढ़िया कर रहा है तो ऑब्वियस है कि कंट्रोवर्सीज तो आपको होंगी। लगता है कि यहाँ पैसा नहीं लूटा जाता है? नहीं, मुझे तो यही लगता है, यहाँ एक एक खर्च किया हुआ एक एक मनी जो है वो वर्थ इट है। इस वीडियो में ये कमेंट आएगा कि आप पैसा लेके बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर आप यही मान लीजिए हम पैसा लेके बोल रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपकी तरफ से भी बोल देंगे आके, अगर आपको ये लग रहा है तो। ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप लखनऊ के दोस्तों को, या फिर इस तरह का पेशेंट आपके आसपास नज़र में आता है? अगर मेरे नज़र में ऐसा कोई है, अभी फ़िलहाल एक हैं मेरे रेगुलर शॉपकीपर हैं, उनकी मामी हैं, वो भी ऐसे किडनी पेशेंट हैं, CKD पेशेंट हैं। तो मैंने तो यहाँ जब मैं आया तो चौथे ही दिन मैंने उनको कॉल करके रेकमेंड किया कि आप आइए यहाँ पे, अपना ट्रीटमेंट वगैरह दिखाइए। तो मेरे जानने में अगर कोई ऐसा है जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो फार बेटर है कि आप एलोपैथी में जाने से बढ़िया हिम्स हॉस्पिटल में आए, यहाँ चंडीगढ़ में आए, लखनऊ में। तो अब तो लखनऊ में भी आपका ऑपरेशनल पूरे ऑल इंडिया में खुल चुका है, तो पहले आप पता कर लीजिए कहाँ पे हिम्स कहाँ पे है, आपके नियरेस्ट क्या है, आप वहाँ ज़रूर जाइए। और मतलब आप प्रेफर करिए कि आप वहीं से आपके पूरे फैमिली का ट्रीटमेंट हो, अगर कोई भी दिक्कत हो। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा अगर फीवर भी है तो पहले आप वहाँ शुद्धि क्लिनिक पे कंसल्ट करिए, ना कि एलोपैथी में जाइए। जी जी जी। फीवर तो यहाँ पे पैकेज है फीवर ठीक होने का, 2 घंटे में ठीक होना 2 है, घंटे में ठीक होना एक दिन में ठीक होना है, जी। या फिर 3 दिन में ठीक होना है। हाँ, वो कुछ ना करके 7 दिन में ठीक होना है। तो अलग अलग पैकेज है। जी जी। ठीक है, तो कौन कितना कर सकते हैं उस हिसाब से। जी। क्या बोलना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में अभी? हॉस्पिटल तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर आएँ, वर्थ दी पेनी है। आप एक एक पैसा जो खर्च कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात जो प्राइमरी चीज़ होती है, जो भी यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, चाहे व्हील चेयर पे है चाहे स्ट्रेचर पे है, वो अपने आप इतना हील हो जाता है कि वो खुद ही पैदल सेल्फ डिपेंडेंट होकर यहाँ से जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने पेशेंट को देख लिया आपने? अरे अभी जिस दिन मैं आया था उसके यहाँ दूसरे दिन ही ये जस्ट सामने वाली बेड पे एक पेशेंट थी, वो स्ट्रेचर पे आई थी, अभी कल डिस्चार्ज हुई हैं यहाँ से, वो बाई वॉक करते गई हैं अपना पूरा वो। क्या बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।